लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज तो बाल बनाए जा रहे हैं, कौम की बेटियां ब्यूटी पार्लर में जा रही है। ये हालत हो गई है, हुस्न की तरफ जा रही। नहीं, ये हंसने मुस्कुराने की बात नहीं, इससे तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं सारे ब्यूटी पार्लरों को तो नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं, आजकल अक्सर ब्यूटी पार्लर जिना के दलाल बन चुके हैं। वहां जब औरतें जाती है तो बाज़ाब्ता कुछ बदचलन औरतें ऐसी होती है जो उनकी तबीयत को देख के, उनकी नफ्सियात को देखकर उनके जिस्म को बेचने के लिए असबाब फराहम करने की कोशिश करती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की गैरत कहां चली गई जो मजहब हया के तहफ्फुज के लिए इस्लामी बेटियों को मस्जिद जाने से रोकता है? वो मजहब ब्यूटी पार्लर में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? रसूल पाक के दौर में औरतों का मस्जिद में जाना मना नहीं था, औरतें मस्जिद में जाती थी, लेकिन फारूक आजम ने अपने दौर में रोक दिया कि अब कोई औरत मस्जिद नहीं जाएगी। जब औरतें ये शिकायत लेकर अम्मा आयशा सिद्दीका के पास पहुंची कि जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया वो काम उमर क्यों करते हैं, तो उस वक्त तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि ये जो आज तुम्हारी सूरत हाल है, ये जो आज तुम्हारी बेएहतियाती है, अगर ये बेएहतियाती अल्लाह के रसूल देख लेते तो जो काम उमर कर रहे हैं वो काम अल्लाह के रसूल भी फरमाते। यानी हया के तहफ्फुज की खातिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सच्चे जानशीन फारूक आजम ने औरतों को मस्जिद से रोक दिया। तो जब अगर आबरू और इज्जत को खतरा हो तो औरत हज को नहीं जा सकती, इज्जत व आबरू को खतरा हो तो औरत उम्रा के लिए नहीं जा सकती, इज्जत व आबरू को खतरा हो तो औरतें मस्जिद नहीं जा सकती। जो मजहब इज्जत व आबरू को खतरे में डालकर इबादत गाहों की तरफ जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब ब्यूटी पार्लर में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? पार्कों में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लेकिन क्या हो गया आज, इस्लाम मेकअप करने को मना नहीं करता, जो जायज मेकअप है करो, लेकिन घर में करो। पार्लर में जाने की क्या जरूरत है? हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि हमारा मजहब तो इतना मोहतात है कि कोनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान बेटी बिला उज़्र शरई अपनी मां के सामने नहीं खोल सकती। कोनी के ऊपर का हिस्सा जब एक जवान बेटी अपनी मां के सामने नहीं खोल सकती, तो मेहंदी लगाने के लिए और पार्लरों में जाने के लिए आधे नंगे कैसे हो सकते हैं किसी के सामने? लोग कहते हैं औरतें होती है मौलाना साहब, वहां हमें पता है कौन होता है। अगर औरत भी हो, जब मां के सामने नंगा होना जायज नहीं है या अपनी कोनियों को नंगा करना जायज नहीं है, कोनियों के ऊपर के हिस्से को, तो उन औरतों के सामने जो बैठी हुई तुम्हें ठग रही है, नहीं, ये इस्लामी तहजीब नहीं है। इससे अल्लाह के नबी का दिल दुखता है जो तुम करते हो, और जो कौम अपने नबी का दिल दुखाए वो कौम कभी इज्जत के साथ जमीन पे नहीं जीत सकती। आज जो कौम मुस्लिम जिल्लत की वादियों में भटक रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने गुनाह करके अपने नबी का दिल दुखाया, आका के दिल को तकलीफ पहुंचाई, इसलिए तुम दर दर के भिखारी बन गए, तुम कुचले जा रहे हो, तबाह किए जा रहे हो। तौबा करो और सही माना में रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरामीन पर अमल करने वाले बन जाओ। दुनिया भी खुशगवार हो जाएगी, कब्र भी खुशगवार हो जाएगी, आखिरत भी खुशगवार हो जाएगी।